एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसी गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया और वह वहीं रहने लगा। उसे वह जगह बहुत ही सुंदर लगा। इसी प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए और वह बच्चे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। इस प्रकार से जब भी चिड़िया को भूख लगती वह खेत की फसलों को खाकर पेट भरता था। कुछ महीनों बाद जब फसल पक गई और कटाई का समय आ गया तब गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन कुछ किसान खेत के फसल की कटाई के लिए खेत में बातें कर रहे थे। तब खेत में चिड़िया के बच्चे ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे काफ़ी डर गए और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया की माँ कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा कि माँ आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। तभी चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं मेरे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। जब सवेरा हुआ तो चिड़िया के बच्चे ने देखा कि खेत में कोई भी नहीं आया और इस प्रकार चिड़िया की कही हुई बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। अगले दिन शाम को किसान फिर से खेत में आया और खेत को जैसा का तैसा देखकर गुदगुदाने लगा कि यह पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ कि कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। किसान की बात चिड़िया के बच्चे ने फिर से सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो चिड़िया की माँ बोली, तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। सुबह ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। यह सब देखकर चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही थी। इसी प्रकार से अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर फिर से गुदगुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली और अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों अब समय आ गया है यह खेत छोड़ने का। हम आज रात ही यह खेत छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। अपनी माँ की यह बात सुनकर दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। तभी उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों। तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा और फसल की कटाई वह खुद करेगा। अब चिड़िया के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए और उन्होंने उड़ना भी सीख लिया था। फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस तरह खेत की फसलें कटने से पहले ही चिड़िया सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। मित्रों, जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहा उसके खेत का काम रुका रहा, लेकिन जब वह दूसरों पर भरोसा छोड़कर अपना काम खुद से करने का निर्णय लिया है तो उस खेत की चिड़िया भी समझ गई थी कि अब किसान ने ठान लिया है तो वह अपना काम खुद से कर सकता है। तो चिड़िया ने अब उस खेत को छोड़ देने का निर्णय लिया था। इसलिए हमें भी अपना काम
दूसरों के भरोसे के बजाय खुद से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने आप से 3 चीज़ों पर ज़रूर विचार करें। पहला है, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरा यह है कि इस काम के परिणाम क्या हो सकते हैं। और तीसरा है कि क्या मैं इस काम में कामयाब हो पाऊँगा। अगर इन 3 सवालों के सकारात्मक जवाब आपको मिल जाए तो उस काम को करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा करने पर आपको उस काम में सफल होने के आसार ज़्यादा बढ़ जाएंगे। व्यक्ति को हमेशा अपना बल पहचानकर ही किसी भी काम को हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई काम करेगा तो उसमें उसे सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम करेगा तो उसके असफल होने के ज़्यादा आसार रहेंगे। मित्रों, दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरत और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।